चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रेशियो क्या पढ़ेंगे? रेशियो। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग अनुपात तथा समानुपात। इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बाबू? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात। क्या कहेंगे बाबू? अनुपात तथा समानुपात। क्या बोलेंगे? अनुपात तथा समानुपात। इसमें हम लोग को इस बात पर ध्यान देना है पहले कि इससे कितना क्वेश्चन आता है। तो आपको एक बात बता दें, इसमें से लगभग हर चैप्टर में प्रश्न आता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैथ का मेन चैप्टर है। समझ सकते हैं क्या बोल रहे हैं? मेरा मतलब कहने का ये है कि इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो हर चैप्टर में आपका ये काम करेगा। कहीं आप पढ़ने गए होंगे, चाहे कोई लड़का से सुने होंगे कैसे पढ़ाई होता है, तो रेशियो मेथड से, यही रेशियो मेथड बोलते हैं। इसी में सारा नियम होता है। ये जो चैप्टर है हर चैप्टर में लगता है। मेरे बात समझिए ठीक से। अनुपात तथा समानुपात ये चैप्टर का नाम है बाबू। इसमें पहले हम लोग क्या करना है? पहले पढ़ना है अनुपात के बारे में। क्या पढ़ना है? अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तब पढ़ेंगे क्या? समानुपात के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे? अनुपात, और तब पढ़ेंगे कुछ देर बाद समानुपात। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। पहले इतना नोट कीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले? अनुपात। हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले? अनुपात। आप लोग बोलिए मत। अनुपात में देखिए क्या होता है। अनुपात जो है वो दो राशियों का संबंध है। दो राशियों का संबंध है। क्या है? दो राशियों का संबंध है। राशि समझते हैं ना? वो बस मत सीरियल पर चलेगा, गोपी बहू में राशि उसी है, वो सब पर ध्यान नहीं देना है। राशि मतलब 2 रुपया पैसा होता है ना, रुपया पैसा अंक, तो क्या बोलते हैं? राशि। पैसा की राशि कहते हैं। अनुपात दो राशियों का संबंध है जो यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि के या दूसरी राशि पहली राशि के कौन सा भाग या कौन गुना है, सॉरी कितना गुना है, लिख सकते हैं इसको, कितना गुना है। मतलब यहां एक बात और ध्यान दीजिएगा, दो राशि लिखा हुआ है ना, यहां लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक भी लिख सकते हैं। यही हुआ अनुपात। 2 या 2 से अधिक राशियों का क्या है? संबंध है। अनुपात क्या है बाबू? अनुपात जो है 2 या 2 से अधिक राशियों का संबंध है, जो क्या बताता है कि कौन सी राशि किसके गुना, कितना गुना या कितना भाग है। अनुपात यही बताता है। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, बताते उदाहरण में कैसे कैसे होता है। अभी तुरंत आप लोगों को हम बताएं कि अनुपात क्या है? 2 या 2 से अधिक राशियों का संबंध है, जो क्या बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितना गुना या कितना भाग है। एक बात आपको भोजपुरी में समझा देते हैं। अनुपात मतलब होता है तुलना करना। क्या? तुलना करना। और अनुपात कभी भी अकेले से नहीं होता है, क्योंकि तुलना अकेले से कीजिएगा, मान लीजिए हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप अपने तुलना कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं कोई अगला पढ़ाएगा, चाहे कोई टीचर से तुलना किया जाएगा कैसा पढ़ाई हो रहा है, तो तुलना कर, यहाँ आके तुलना होता है जी। तो अनुपात मतलब क्या होता है? तुलना। अभी आपको हम तुरंत बताए हैं कि अनुपात 2 या 2 से अधिक राशियों क्या है? संबंध है, जो क्या बताता है? पहली राशि दूसरी राशि के कितना गुना या कितना भाग है। जैसे देखिए लिख देंगे हम 1:3, देखिए ना, क्या लिख दिए? 1:3। इसमें ये क्या हुआ? पहली राशि हुई, पहली राशि, और ये क्या हुई?
दूसरी राशि। अब हमको ये समझना है कि जो दूसरी राशि है पहली राशि कितनी है। तो देखो ये जैसे कितनी है, तिगुनी है। कितनी है? तिगुनी। यानी कि जो दूसरी राशि है पहली का कितना है? तिगुना है। या ये जो है पहली राशि दूसरी राशि कितना है? 1/3 गुना है। 1/3 गुना है। बोलना नहीं है, 1/3 गुना है। ये क्या है? तिगुना है। ये क्या है? 1/3 गुना है। समझना क्या बोल रहा है? यही अनुपात बता। जैसे मान लो फिर लेते हैं, मान लीजिए लिख दिए कि 2:5 ऐसे बाबू ना। तो ये पहली राशि है, ये कैसी राशि है? दूसरी राशि है। तो ये क्या है? इसके 2.5 गुना है। नहीं है जी, 2 2 4 1 5, यानी कि 2.5 गुना हो गया ना। ऐसे ये क्या हो जाएगा? 2/5 क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। देखो 5 का 2/5, 5 करके 2 बचा ना, समझ में आ रहा है ना। ये 2/5 भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा। दोनों में ही अंतर होता है, ठीक है ना बाबू, कि पहली राशि दूसरी राशि के कितना गुना या कितना भाग है। चलिए इसको नोट कीजिए थोड़ा सा, जैसे मिला। चलिए हम लोग ये देखते हैं अनुपात का हम लोग परिभाषा जाने कि अनुपात किसे कहते हैं, ठीक ना। अब अनुपात के बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोग 0 से हीरो बनेंगे। क्या करेंगे? एकदम 0 शुरू करेंगे। देखिए स्टार लगा के लिखना है अनुपात का चिन्ह। क्या? अनुपात का चिन्ह। देखिए 2 बिंदु देख रहा है, क्या करना है? 2 बिंदु। ये क्या हो गया? अनुपात का चिन्ह हो गया। अनुपात का चिन्ह ये होता है। क्लियर? अब बात ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा के अनुपात को बट्टा में, क्या में? बट्टा में, इसको भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भिन्न में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अनुपात को बट्टा में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका जैसे क्या होगा? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं घबरा जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया है 2:3 दिया है ना, इसे हम 2/3 भी लिख सकते हैं। बुझा गया बाबू क्या बोल रहे हैं? 2:3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और गलती भी नहीं है। मान लो दे दिया कि 2/5 और हमको पता नहीं, कहेगा इसको और तरीके से लिख के दिखाइए। तो क्या करेंगे? 2:5 भी ये भी सही है और ये भी सही है। कोई अक्सर कहेगा कि 3:2 लिख के दिखाइए हमको। कितना लिखना है? 3:2। तो 3:2 ये भी सही है और 3:2 ये भी सही है। मतलब कहने का है कि अनुपात को हम लोग बट्टा में या भिन्न में भी लिख सकते हैं। क्लियर? नोट कीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। फिर स्टार लगाइएगा। सब अनुपात के बारे में नहीं होता है। मैंने कहीं बिया शैक्षिक करने गए हैं तो लड़कवा क्या करता है, लड़कवा मैंने कहाँ पढ़ला, लड़कवा का ममहर कहाँ है, यही सब होता है ना। तो ऐसे अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुपात कैसे लिखाला, गोर बाकी करिए बनिए 2 चिन्ह अनुपात चिन्ह हो गया। वैसे ही अनुपात के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। देखिएगा अनुपात को हमेशा छोटा रूप में लिखा जाता है। छोटा रूप में लिखा जाता है। मतलब जो अनुपात होता है ना बाबू, हमेशा क्या होगा? छोटा रूप में लिखाएगा। अब देखिए छोटा रूप मतलब क्या? देखिएगा 10:15 ये दिया है ना, तो कह देगा ये अनुपात में है, तो नहीं ये अनुपात में नहीं है। ठीक है, अनुपात का चिन्ह है लेकिन अनुपात में ये नहीं है, क्योंकि अनुपात का नियम होता है कि अनुपात को हमेशा छोटा रूप में लिखा जाता है। छोटा रूप का मतलब कि अनुपात को हमेशा कटा कर लिखा जाता है। कैसे करके लिखा जाता है? कटा कर लिखा जाता है। तो बताओ 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 4 से कटेगा? नहीं। 5 से कटेगा? तो हाँ।
5 2 ना 10 अब 5 3 15, यानी कि 2:3 ये इसका अनुपात हुआ। 10-15 अनुपात नहीं था, अनुपात क्या हुआ 2:3। फिर समझिएगा, मान लीजिए कोई दे दे कि 14:42 हो ना बाबू, अनुपात में है, अनुपात में नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? इसलिए नहीं है कि अनुपात का नियम होता है कि अनुपात को हमेशा छोटा रूप में लिखा जाता है। छोटा रूप मतलब जब तक कटेगा तब तक कटाएंगे, यानी कि कटाइए 14 एकम 14, 14 तिया 42, 1:3। ये क्या हुआ? उसका अनुपात हुआ। यहीं पर एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छी बात समझाने जा रहे हैं। अनुपात जब भी कटता है तो एक साथ सब कटता है। इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिए ठीक से देखिएगा। मान लीजिए 2 था तो दोनों कटा दिए, दे देगा 6:12 दे देगा 20 दे देगा बाबू, 6:12:20। अब देखिए सब कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। देखो 2 3 6, 2 6 12 और 2 दही में 20, कट गया बाबू। तो फिर कट रहा है। देखो देखो, ये 3 है, ये 6 है, ये कितना है 10 है। यही पर समझने वाली बात होती है कटाने में, ध्यान दीजिएगा। 3 भी कटेगा 3 से और 6 भी कटेगा 3 से, समझ रहा है ना? 3 भी कटेगा 3 से और 6 भी कटेगा 3 से, लेकिन 10 कटेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक नियम लगता है कि जब कटेगा तो साथ कटेगा एक साथ। ये गाना सुने होंगे आप, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, सुने हैं कहीं? देता है फिल्म पे, टीवी देखिए कभी, गाना क्या लगता है? साथ जिएंगे साथ मरेंगे। मतलब क्या? ये जब कटेगा तो साथ ही कटेगा, समझ रहे ना? अगर 2 से कटेगा तो तीनों 2 से कटना चाहिए, 3 से कटेगा तो तीनों 3 से कटना चाहिए, 4 से कटेगा तो तीनों 4 से कटना चाहिए। देखो जी इसमें क्या है? ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, कहता ना ना हम ना 3 से कट रहा है तो नहीं कटना है। समझे क्या बोल रहे ना? इसका मतलब यही है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गाना याद कर लीजिएगा, आपका काम यहाँ पर हो गया। मतलब कि अगर 3 6 10 अनुपात में है तो देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये नहीं, यानी कि अब ये नहीं कटेगा। यही क्या होगा? इसका यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया क्या ना? नोट कीजिए। देखिए 10:12:15 है ना बाबू? अब बताओ ये कटेगा? देखो तो 2 से कट रहा है, देखो 2 से ही कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन कहता ना ना हम ना, तो नहीं कटाना है। 3 से देखो, 3 से हाई कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, यानी क्या? अब भी नहीं कटेगा। समझ रहे हो अब क्या बोल रहा है? अब देखो 5 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, लेकिन 5 से कट रहा है, यानी कि ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, यानी कि ये क्या होगा? नहीं कटेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ये अनुपात आपका सही है। बुझा क्या बोल रहे हैं? मतलब अनुपात को हमेशा कटा कर लिखना है, जहां तक कटेगा वहां तक कटाना है, और नहीं कटेगा तो क्या करना है? बिल्कुल छोड़ देना है। वही क्या हो गया? अनुपात हो गया। समझ गया बाबू? मान लीजिए 2 4 और दे दिया 5,